ठीक है, बताया गया कि आत्मा सबसे अधिक प्रेम का विषय है, आत्मा में सबसे अधिक प्रेम है। तो इस प्रकार आत्म प्रेम का परम विषय यानी आत्म प्रेम के लिए परम विशेषण का परम प्रेम है। तो वो प्रमाण, उसके अंदर में प्रमाण क्या है कि परम प्रेम है आत्मा में, ऐसी शंका हो सकती है। तो इसके लिए आगे के श्लोक में इसका उत्तर देते हैं। तत्प्रेमात्मार्थमन्यत्र नैव मन्यार्थमात्मनि अतस्तत्परमं तेन परमानंदतात्मनः। कहते हैं तत्प्रेम आत्मार्थम अन्यत्र न एव। क्या हुआ? तत्प्रेम, यहाँ पर देखो संधि विच्छेद, तत्प्रेम फिर है यानी वह प्रेम, आत्मार्थ यानी आत्मा के लिए है, आत्मार्थम, और अन्यत्र न एव, और अन्यत्र जो है वो नहीं है, अन्यत्र कहीं पर भी प्रेम नहीं है। ठीक है, न एवं अन्यार्थम आत्मनि, और जो अन्य कोई कहते हैं कि हमको तो अपने पुत्र में प्रेम दिखाई पड़ता है, और भाई स्वाभाविक हमको तो हमारा पुत्र सबसे अधिक प्रिय है, कोई महिला कहेंगे हमारा पति सबसे प्रिय है, ऐसे सब होता है ना, हमारी पुत्री सबसे प्रिय है। तो फिर और आप कह रहे हो कि आत्मा में सबसे अधिक प्रेम है, ये बात कैसी? तो कहते हैं कि वो जो प्रेम तुमको दिखाई पड़ रहा है कि पुत्र में है या पुत्री में है, कि जो भी दिखाई पड़ रहा है संसार के विषयों में है, वो सब कुछ तत्प्रेम आत्मार्थम, वो आत्मा के लिए है। अन्यत्र जो कुछ भी कहीं पर भी प्रेम दिखाई पड़ता है वो आत्मा के लिए है। न एवं अन्यार्थम आत्मनि, और जो अन्य जगह पर प्रेम है, एवं आत्मनि, इसी तरह आत्मा में विद्यमान जो प्रेम है, अन्यार्थम न, वो अन्य प्रेम के अधीन नहीं है। अन्य जो भी प्रेम है वो आत्मा के लिए है। समझ गए? हाँ, न, उसका संधि विच्छेद करो, न एवं, ठीक है, न यानी नहीं, एवं यानी इस प्रकार, न एवं अन्यार्थम आत्मनि, और जो अन्यार्थ यानी अन्य के लिए जो प्रेम है, अन्य जहां कहीं भी प्रेम है, मतलब आत्मा के लिए, आत्मनि यानी आत्मा में, सप्तमी विभक्ति आत्मा की, तो आत्मा में, और आत्मार्थ यानी आत्मा अर्थम, आत्मा के लिए, ऐसा होगा। द्वितीय भक्ति लगी इसमें। हाँ, तो कह रहे हैं, हाँ समझा नहीं, आप फिर से बोलिए। देखिए फिर से सुनिए, आप फिर से सुनिए, तत् शुरू से देखो, ठीक है, तत् प्रेम, ठीक, तत् प्रेम, और उसके बाद में आत्मार्थम, ठीक, अन्यत्र, ठीक है, अन्यत्र न एवं अन्यार्थम, अन्यार्थम आत्मनि, ठीक। अब बोल रहे तत्प्रेम यानी वह प्रेम, कौन प्रेम? जो बाहर विषयों में होता है, वस्तुओं में होता है, रिश्तेदारों में होता है, वो प्रेम आत्मार्थम, वो आत्मा के लिए होता है, ठीक है। और अन्यत्र, और जो अन्यत्र होता है न एवं, वो इस प्रकार, जैसे सब कहीं जो प्रेम होता है वो आत्मा के लिए होता है, लेकिन न एवं अन्यत्र, जो अन्यत्र प्रेम है वो आत्मा के लिए होता है, लेकिन न एवं अन्यार्थम आत्मनि, और जो आत्मा में जो प्रेम होता है वो अन्य के लिए नहीं होता। अन्यार्थम यानी अन्य के लिए, ठीक है, वो अन्य के लिए नहीं होता, ये कह रहे हैं। पूरा ही निकल गया मेरा। नहीं, अभी शुरू हुआ है, जस्ट अभी शुरू हुआ है, अब भी शुरू हुआ है। तत्प्रेम यानी कल ये बताया था ना कि आत्मा में सबसे अधिक प्रेम है,
सुनो फिर से, मैं फिर से पूरा पूरा बता रही हूँ। जो आत्मा में सबसे अधिक प्रेम है, मैं म्यूट कर दे रही हूँ, तुम्हारे इधर की आवाज जो आती है उससे सब डिस्टर्ब होता है, रिकॉर्डिंग खराब होती है, ठीक है। तो जो सब कहीं जो यानी आत्मा में सबसे अधिक प्रेम है, तो प्रश्न होता है कि जो कहा कि आत्मा में सबसे अधिक प्रेम है, लेकिन अनुभव में तो आता है कि भाई हमको अपने बच्चे में सबसे अधिक प्रेम है, हमको धन में सबसे अधिक प्रेम है, सब जगह हमको प्रेम दिखाई पड़ता है, ठीक है। तो जो ये बात आप कह रहे हो ये अनुभव में नहीं आती है, और प्रमाण क्या है इसमें? इसमें क्या प्रमाण है? कैसे कह सकते हो कि आत्मा में सबसे अधिक प्रेम है? तो उस चीज को अब यहाँ पर शंका को समाधान कर रहे हैं। कहते हैं कि तत्प्रेम, जो बाहर तुमको दूसरे विषयों में, वस्तुओं में जो प्रेम दिखाई देता है वह प्रेम, तत्प्रेम आत्मार्थम, अन्यत्र अन्यत्र जो कुछ भी प्रेम दिखाई देता है वो आत्मा के लिए है, न एवं अन्यार्थम आत्मनि, और जो आत्मा में प्रेम है वो इस प्रकार अन्य के लिए नहीं है, अन्य वस्तुओं के लिए नहीं है। आत्मा में जो है वो ओरिजिनल प्रेम है, ठीक है। अतस्तत्परमं तेन, अतः यानी अतः इसीलिए, तत्परमं वो जो प्रेम है, जो आत्मा में जो प्रेम है वही परम प्रेम है, तेन उसी के द्वारा, परमानंदतात्मन उसी के द्वारा परमानंदता प्राप्त होती है, सब जगह आनंद मिलता है, और उसी लिए हम कहेंगे कि आत्मा ही परम प्रेम का विषय है, आत्मा ही परमानंद है, परम प्रेमास्पद है, ठीक है। अब जैसे इसी बात को समझो, आप लोगों ने विचार सागर में भी पढ़ा है, जो भी, और बृहदारण्यक उपनिषद में भी आता है क्या, कि जो भी देखो, एक पहले अपनी अनुभूति घटाओ। हर व्यक्ति को, कल हमने एक उदाहरण दिया था कि धन हमको प्रिय है, लेकिन वही धन अगर पुत्र की पढ़ाई के लिए, पुत्र के रोग आदि कुछ हो जाए तो उसके लिए हम पानी की तरह बहा देते हैं। तो हमारे को धन नहीं प्रिय है, पुत्र प्रिय है ना। और वही पुत्र सेवा नहीं करता तो वो पुत्र प्रिय नहीं लगता। और कोई भी रिश्तेदारी समझो, पति को पत्नी प्रिय है पर किस लिए प्रिय है? उसकी आवश्यकताओं को पूरी करती है ना, उसका ध्यान रखती है, खाने पीने से लेकर हर चीज का, इसलिए पति को पत्नी प्रिय है। और उसी प्रकार से पत्नी को पति प्रिय है। क्यों प्रिय है? क्योंकि उसकी आवश्यकताएं पूरी करती है, उसका स्वार्थ है। और यदि वो ना हो तो, वो सब चीजें उसकी पूर्ति ना हो तो फिर पत्नी में प्रेम रहेगा या दोनों ही परस्पर में एक दूसरे में प्रेम रहेगा? तकरार, लड़ाई झगड़ा, फिर क्या बोले क्या करना है ऐसे से, तो फिर उठा के डाइवर्स ठोक देते हैं। होता है कि नहीं होता? क्यों होता है? इसलिए कि जो उनकी अभिलाषाएं होती है, जो कुछ भी उनकी कामनाएं होती है वो पूर्ण नहीं होती है ना, तो वहां पे डाइवर्स हो जाता है। अगर दोनों को ही प्रेम है तो हर स्थिति में रहना चाहिए, नहीं होता। और भी जहां कहीं भी आप देखोगे, जो कोई भी प्रेम है वो अपने लिए ही है। जो किसी में प्रेम है, कहीं पर भी प्रेम, तो वो अपने लिए ही होता है, ठीक है। दूसरी चीज, जो कहीं पर विषयों में हमको प्रेम प्रतीत होता है, विषय में प्रेम होता है प्रतीत, वो प्रेम भी वास्तव में विषय में कहाँ है? वो प्रेम विषय में कहाँ है? वो प्रेम तो हमको अपने आत्मा का ही प्रेम प्रतीत प्राप्त होता है ना। हमारी इच्छा का जो विषय होता है वो जब हमको प्राप्त होता है, उसी में हमको आनंद होता है। जैसे किसी को रसगुल्ला खूब प्रिय है, अरे लाओ जितने मिलेंगे खा लेंगे, लेकिन फिर भी कितना भी बोले, अगर पूरा भोजन कर चुका है, पेट भर गया है अच्छे से, बिल्कुल एक दाना भी खाने की, यहाँ तक गला तक भर गया, बोलेगा नहीं बाबा अभी नहीं खा सकता, अभी नहीं खा सकता, यही बोलेगा, है ना। और यदि मान लो खूब बढ़िया कस के खा लिया, अब उसको सीधी चाहिए पानी, अब उसको क्या चाहिए? पानी। तो पानी पी लेगा। अब पानी पी लिया पेट भर करके, अब पानी और पी ले, पेट भर गया पानी, तो अब पानी भी नहीं पी सकता। बोलते नहीं बाबा पानी नहीं चाहिए। वैसे पानी बड़ा प्रेम उत्पन्न हो रहा था, कब? जब प्यास लगी थी।
प्यास बुझी कि वो प्रेम खत्म, है ना। तो हमारे अंदर में जो इच्छा है, उस इच्छा का जो विषय है, उस विषय के अनुरूप जो वस्तु प्राप्त होती है, उसी में आनंद की अनुभूति होती है। और आप लोगों ने प्रक्रिया पूरी पढ़ी है कि वो जो आनंद है वास्तव में आपने आत्मा का ही आनंद मिलता है। हमारी इच्छा की जब होती है और जो वस्तु सब मिलती है तो अंतःकरण की वृत्ति शांत हो जाती है, निश्चल हो जाती है, स्थिर हो जाती है, और स्थिर वृत्ति में आत्मा का ही प्रतिबिंब पड़ता है और उसी आनंद को भोग कर वो आनंद की अनुभूति करता है। ठीक है। तो विषयों में जो आनंद मिल रहा है, वो जो उसको प्रतीत होता है, वो भी इसीलिए प्रतीत होता है कि अपने लिए कहीं पर अनुकूल है, इसीलिए, है ना। पत्नी पति, आप जो भी प्रेम आप देखते हो, तो वो वास्तव में प्रेम क्या है, अपने आत्मा के लिए ही प्रेम है उनमें। समझ गए। हमारे मतलब की पूर्ति हो रही है तो प्रेम है, अगर हमारे मतलब की पूर्ति नहीं हो रही है तो कोई प्रेम नहीं है। तो ये बात यहाँ पे कह रहे हैं। तो इस प्रकार से तेन आप आत्मनः, आत्मा का, आत्मा जो है वो क्या है, निरतिशय प्रेम का आस्पद है। आत्मा जो है वो निरतिशय प्रेम का आस्पद है, प्रेम का पात्र है, यानी आत्मा में ही सबसे अधिक प्रेम है। परम प्रेम का विषय जो है वो आत्मा ही है। अब ठीक है, यहाँ पर सबसे पहले क्या बताया, सबसे पहले क्या बताया कि जो जागृत अवस्था की सब संसार के जो पदार्थ है, वो पदार्थ और पदार्थ का ज्ञान दो चीजें हैं, और सब जगह से उन्होंने सिर्फ ज्ञान 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 जो है वो एक है। ठीक है। तो जागृत अवस्था का, सुषुप्ति का, स्वप्न का, तीनों ज्ञान ज्ञान एक है। उसके बाद में दिन बताया, है ना, दिन महीना, दिन सप्ताह महीना मास और युग आदि जो कुछ भी है, उन सब जगह पर भी जो भी पदार्थ का अनुभव हो रहा है या दिन का ही, दिन है एक, दिन का ज्ञान, तो वहां पर भी सब ज्ञान ज्ञान जो है वो एक है। ठीक है। अब आगे बताते हैं कि जो ज्ञान है ये क्या है, इसी को उन्होंने कहा संवित। ये संवित ही आत्मा है। संवित क्या है, आत्मा है। ठीक है। और आगे कहते हैं कैसे इसको आत्मा है, तो कह रहे हैं क्योंकि ये जो संवित है ये परानंद है। ठीक है। इस ये जो है संवित अर्थात ज्ञान, ये उदय अस्त से रहित है। सबसे बड़ी इसमें क्या कहा कि नोदेति नास्तमेत्य का, ये ज्ञान एक ही है और ना ये अस्त होता, ना उदय होता है, ना अस्त होता है। ठीक है। और एक है और साथ में स्वयं प्रभा, स्वयं प्रकाश है। ये जो संवित है इसकी तीन क्वालिटी है, ना ये उदय होता है ना अस्त, मतलब इसका ना जन्म होता है ना इसका नाश होता है। ठीक है। और साथ ही साथ में ये एक है, सब जगह ज्ञान ज्ञान एक है, और साथ ही साथ में कह रहे हैं कि स्वयं प्रभा यानी स्वयं प्रकाश है। और ये जो तीन क्वालिटी बताई जा रही है, ये तीन क्वालिटी केवल आत्मा में ही है। ठीक है। तो ये तीन क्वालिटी आत्मा में ही है। तो ये जो है ऐसी क्वालिटी वाला आत्मा ही है। और वो आत्मा की एक क्वालिटी और बता दिया कि किस बात से तुम कहते हो कि ये आत्मा है, तो उसको ही बताते हैं कि ये परम प्रेम का विषय है। ठीक है। ये जो है ये परम प्रेम का विषय है आत्मा। ठीक है। यम आत्मा परानंद, ये परमानंद रूप है। ये आत्मा क्या है, परमानंद रूप है। क्यों ये कैसे सिद्ध होता है, तो ये परम प्रेम का विषय है। ठीक है। ये परम प्रेम का विषय है, इसलिए यही परमानंद रूप है। परमानंद रूप बोलो या परानंद रूप बोलो, एक ही बात है। ठीक है। अब उसके बाद में फिर बात हुई कि जो आत्मा परम प्रेम का विषय है और परमानंद रूप है, तो कहते हैं कि जो बाहर के पदार्थों में हमको आनंद की अनुभूति होती है, तो कहते हैं वो जहाँ कहीं भी तुमको आनंद की प्रतीति होती है या प्रियत्व लगता है, वो सब क्या है, अपने लिए ही बोलते हैं, अपने स्वार्थ के सब है।
स्वार्थ जिससे पूरा हो वही प्रिय लगता है कि नहीं? जिससे हमारा स्वार्थ सिद्ध हो वही प्रिय लगता है। अरे बेकार है वो, नहीं तो बोलेंगे, है ना। और जिससे हमारे स्वार्थ की सिद्धि हो रही है वही प्रिय है। ठीक है, वही बात यहाँ पे बता दी गई, पूरी सीधे जनरल भाषा में वही बात बोली जाती है। देखो बोलते कि नहीं, सब अपने स्वार्थ के, हर व्यक्ति अनुभव कर रहा है। अपना मतलब निकला, फिर तुम तुम्हारे घर, हम हमारे घर, होता है कि नहीं होता? अपने मतलब के सब है, वही बात यहाँ पे बताई जा रही है। अब कह रहे हैं कि जो इन्होंने पहले क्या बताया, ना नोदेति, ना उदेति, ना अस्त होती, यानी तीनों काल में क्या हुआ, वो रहता है। हो गया, ये सत्य हो गया। ना उदय होता है, ना अस्त होता है, इसका ना जन्म है ना मरण है, सदैव रहने वाला है, तो क्या होगा, सत्य रूप हो गया। ठीक है, और साथ साथ में क्या, स्वयं प्रकाश है, तो स्वयं प्रकाश है ना, स्वयं प्रकाश है, तो स्वयं प्रकाश है तो क्या हो गया, चित्त हो गया, ज्ञान स्वरूप है ही, है ना, ज्ञान स्वरूप है तो चित्त हो गया। और बाद में बता दिए कि ये आत्मा जो है परानंद है, परमानंद रूप है। ये जो संवित है, ये ज्ञान, ये क्या है, परमानंद रूप है। ठीक है, तो परमानंद, तो सत्य चित्त और आनंद हो गया। बोलिए, सत्य चित्त आनंद हो गया। इसी चीज को तुमने कहा है ना कि प्रमाण क्या है, कि आत्मा परानंद रूप है, परमानंद रूप है, इसमें प्रमाण क्या है, तो प्रमाण आगे दिखा रहे हैं। कहते इत्थं सच्चित परानंद आत्मा युक्त्या तथा विधम। पहले यहाँ युक्ति से बताया, जो पहले बताया कि पत्नी में प्रेम होता है पति का तो अपने मतलब के लिए होता है, ये सब क्या है, ये युक्ति पूर्वक बताया, ये युक्ति बताई। अब इसके अंदर में प्रमाण बता रहे हैं, प्रमाण बता रहे, इत्थं सच्चित परानंद आत्मा युक्त्या तथा विधम परं ब्रह्म तयोश्चैक्यं श्रुत्यन्तेषुपदिश्यते। इत्थं युक्त्या, इस प्रकार युक्ति से आत्मा, त्वं पद का अर्थ, आत्मा क्या है, सच्चिदानंद है, ओ सच्चित परानंद, सत्य चित और परानंद रूप है, ये ऊपर बता दिया गया। अच्छा, जो बताया कि जो जागृत अवस्था में है वही ज्ञान, ज्ञान सुषुप्ति में भी है, स्वप्न में भी है, तो ज्ञान तो वही है। ज्ञान बदला क्या, नहीं बदला। तो ज्ञान सब कहीं वही है, मासाग्ध युग्ध जो जिन दिन तद्वत दिनांतरे, चाहे जितने दिन बीत जाए तो ज्ञान वही है। तो आत्मा सब जगह वही है, जो ज्ञान है उसको बताया ना आत्मा रूप है। तो ज्ञान यानी कि जो आत्मा है हर चीज में, वास्तव में जो ज्ञान है वो क्या है, उपाधि रहित तत्व है। और जो वस्तुएं हैं जो हमको सब दिखाई पड़ रही हैं, ये वस्तुएं उपाधिवान हैं, समझ गए। तो हमको जो ज्ञान को ग्रहण करना है, यानी उपाधियों को त्याग करके जो उनका जो को ग्रहण करना है, वही ज्ञान जो है वही वास्तविक तत्व है। ठीक है, वही क्या है, सतरूप तत्व वही है। तो ये सब युक्ति से समझाया पहले, फिर उसके बाद में अब उसके बाद में आगे बात कर रहे हैं सच्चे जो उपनिषद है, श्रुति है, उनमें भी आत्मा त्वं पद, आत्मा जो है उसको सच्चित परानंद, सच्चित और निर्तिशय सुख रूप कहा गया युक्ति से। तथा विधम, तथा विधम मतलब उसी प्रकार, सच्चिदानंद रूप परं ब्रह्म, यहाँ के सच्चिदानंद, तो सच्चिदानंद रूप परं ब्रह्म, पर ब्रह्म भी तत्पद तयोः च मतलब उन दोनों का, त्वं पद के अर्थ कूटस्थ और आत्मा और तत्पद, ठीक है, कूटस्थ आत्मा और तत्पद का अर्थ पर, अर्थ क्या है, पर ब्रह्म, इन दोनों की। ठीक
ठीक है, ये बात फिर से समझो। कहते हैं इत्थम सच्चित परानंद, इस प्रकार, इत्थम यानी इस प्रकार, इत्थम यानी ऐसे, पढ़ा है ना आपने, इत्थम यानी ऐसे या इस प्रकार। सच्चित, सत चित और परानंद, ठीक है, सत चित परानंद आत्मा युक्त्या, इस प्रकार से युक्तिया, युक्त्या यानी युक्ति के द्वारा, तृतीया विभक्ति लगी है इसमें युक्ति की, ठीक है, युक्ति के द्वारा आत्मा, इस प्रकार आत्मा युक्ति के द्वारा सच्चिदानंद, सच्चित परानंद ऐसा बताया, ऐसा समझाया, ठीक है। यहाँ पर ये इतना अंडरस्टूड है, ऐसा सिद्ध हुआ, ये अंडरस्टूड है। उसके में तथा विधम, ये दूसरा वाक्य हुआ, तथा विधम उसी प्रकार, ठीक है, उसी प्रकार परंग ब्रह्म, परंग ब्रह्म तयोश्चैक्यं, यानी एक चीज हो गई आत्मा और दूसरी प्रकार परंग ब्रह्म, आत्मा और पर ब्रह्म दो हो गए, तयो हो, तो यानी उन दोनों का, षष्ठी विभक्ति का द्विवचन हो गया ये। तत् के रूप याद है कि नहीं, सह तौ ते, तम तौ तान, उसका षष्ठी विभक्ति क्या होती है, षष्ठी विभक्ति का द्विवचन देखो तयो, ठीक है, ये तयो यानी आत्मा और ब्रह्म के लिए कह रहे तयो, उन दोनों का ऐक्यं, उन दोनों की एकता, श्रुति, श्रुत्यंतेषु, ठीक है, यानी श्रुतियों में, उपदिश्यते उपदेश दिया गया है, श्रुति के अंत में, वेद, श्रुति यानी वेद, वेदों के अंत में अर्थात वेदांतों में, ठीक है, इसलिए वेदांत में, समझ गए, उनका श्रुति के अंत में उपदेश दिया गया है, उन दोनों की एकता का श्रुति में उपदेश दिया गया है, समझ गए, तत्त्वमसि आदि महावाक्यों के द्वारा। तो जो आत्मा है, जो तत्त्वमसि महावाक्य है, उसमें से जो आत्मा है वो तत्पद का वाच्य अर्थ है, ये सॉरी तत्पद का लक्ष्य अर्थ है, और जो ब्रह्म है, ये गलत बोल दिया, जो आत्मा है ये त्वंग पद का लक्ष्य अर्थ है, और जो ब्रह्म है वो तत्पद का लक्ष्य अर्थ है, ठीक है। तो तत् और त्वंग, तो मैंने ब्रह्म और आत्मा, आत्मा और ब्रह्म, उन दोनों की एकता का, समझ गए, उन दोनों की एकता का श्रुत्यंतेषु, वेदांत ग्रंथों में उपदेश दिया गया है, वेदों के अंत में उपदेश दिया गया है। इस प्रकार से इसमें प्रमाण भी हो गया, पहले युक्ति बताई, अब प्रमाण भी बता दिया, ठीक है। दोनों की एकता, एकता का मतलब क्या, अखंडता, एक रसता, एक रूप है, एक रस है। श्रुति वेदांतों में, उपनिषदों में उपदिश्यते कही जाती है, इसलिए जीव और ब्रह्म की एकता रूप अज्ञात विषय का प्रतिपादक अप्रमाण नहीं किंतु प्रमाण है, समझ गए। इसलिए जो ये ग्रंथ है, यहाँ पर जो बताया गया जीव और ब्रह्म की एकता, ठीक है, ये एकता रूप अज्ञात विषय का जो प्रतिपादन किया गया है, यह प्रमाण नहीं है किंतु प्रमाण है, ठीक है। अब आगे कहते हैं, अब अग्रिम श्लोक के पूर्वार्ध से आत्मा की परमानंद रूपता नहीं बन सकती। एक सेकंड, जरा इस पुस्तक में पढ़ लें, क्योंकि ये पुस्तक आप लोगों के हाथ में है, तो क्या होगा, एकदम क्लियर कट हो जाएगा। तत्प्रेमात्मार्थमन्यत्र नैव मन्यार्थ आत्मनि, नवा पढ़ रहे हैं पहले। कहते वह प्रेम अपने लिए तो दूसरों से भी कर लिया जाता है, मतलब दूसरों से जो प्रेम किया जाता है वो अपने लिए ही है, ठीक है, परंतु दूसरों के लिए अपने आप से प्रेम करने की बात ठीक नहीं लगती। यहाँ की लैंग्वेज थोड़ी सी उल्टी है, ये श्लोक के अनुसार नहीं है, ठीक है। उसके अंदर में कहते हैं जो दूसरे से जो प्रेम होता है वो अपने आत्मा के लिए होता है, लेकिन जो अपने आत्मा से प्रेम, आत्मा का में जो प्रेम होता है वो दूसरे के लिए नहीं होता।
ठीक है। इस कारण आत्म प्रेम ही परम प्रेम है। इसी से आत्मा की परमानंदता सिद्ध होती है। अपने से भिन्न पुत्र आदि में जब प्रेम दिख पड़ता है तब धोखे में आकर उसको स्वाभाविक प्रेम नहीं मान बैठना चाहिए, क्योंकि वह प्रेम पुत्र आदियों में आत्मार्थ ही होता है। जो पुत्र आदि में होता है वो आत्मा के लिए ही होता है, उनमें स्वाभाविक प्रेम किसी को नहीं होता। इसके विपरीत लोगों को जो आत्मा में प्रेम होता है वह प्रेम किसी दूसरे के लिए नहीं होता, किंतु वह अपने लिए ही होता है। यो इस प्रकार निरुपाधिक अथवा निर्व्याज होने के कारण यह आत्मा आत्म प्रेम ही परम अर्थात निर्तिशय प्रेम कहलाता है। इससे इसके अंदर में कोई उपाधि नहीं है। जो आत्मा हमें प्रेम है वो निरुपाधिक प्रेम है, और जो विषयों में प्रेम है वो औपाधिक प्रेम है। तो औपाधिक प्रेम सब क्या है? वो शाश्वत सनातन प्रेम नहीं है, वो अस्थिर प्रेम है, वो क्षणिक है। तो इस प्रकार से निर्तिशय प्रेम का आस्पद होने से आत्मा ही परमानंद स्वरूप किंवा निर्तिशय सुख रूप है। आगे का श्लोक है इत्थं सच्चित परानंद। इसका हम अर्थ पढ़ेंगे। कहते हैं इस प्रकार युक्ति से आत्मा सच्चित तथा परानंद रूप सिद्ध हो गया। क्लियर हुई बात? वेदांतों में परब्रह्म को भी सच्चिदानंद स्वरूप ही बताया गया है तथा उन वेदांतों ने इन दोनों की एकता का उपदेश भी किया है। ठीक है। इस प्रकार आत्मा की सत्य चित्त तथा परमानंदता का समर्थन युक्ति से हो गया। पहले युक्ति से किया गया कि आत्मा जो है सच्चिदानंद रूप है, सच्चिदानंद हो गया, सच्चित और परमानंदता हो गई। अब पर ब्रह्म भी वैसा ही सच्चिदानंद स्वरूप है, ये आत्मा का बता दिया। कहते हैं जो पर ब्रह्म है वो भी वैसा ही सच्चिदानंद स्वरूप है। वेदांतों में आत्मा और ब्रह्म की, जिनको त्वंग और तत् भी कहते हैं, आत्मा मतलब त्वंग और ब्रह्म मतलब तत्, इन दोनों की एकता है अथवा अखंड एक रस्ता, वही हो गई। जिसमें खंड नहीं है वही एक है, और एक रस्ता का ही प्रतिपादन किया गया है। इस एकता का प्रतिपादन करके ही वेदांतों पर प्रामाण्य आया है। ठीक है, यानी तभी वेदांत का बात सिद्ध हुई जब यानी सिद्ध किया। आत्मा की सच्चिदानंद रूपता का ज्ञान तो युक्ति से भी हो जाता है, परंतु आत्मा और ब्रह्म एक है, इस बात का ज्ञान वेदांत के सिवाय किसी और से होना संभव नहीं है। ठीक है। अब 8, 9 और 10 नहीं 8, हाँ 8 भी चला है आज, तो 3 श्लोक हो गए हैं। अब हम इसको यहीं पे रोक देंगे। अगर आप लोगों को कुछ पूछना